हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों आज हम बात करेंगे कि पीएफ से आप पीएफ आप आपकी बेटी की शादी में पीएफ कितने मैक्सिमम पैसे आपको दे सकता है या आप पीएफ से कितने मैक्सिमम पैसे निकाल सकते हैं। तो अगर आप आपकी बेटी या बेटे की शादी है तो आप किस तरह से पीएफ निकाल सकते हैं और कितना पीएफ निकाल सकते हैं, कितना पीएफ आपको अलाउ करता है कि आप अपना जो भी जमा राशि है उसमें से कितने पैसे निकाल सकते हैं, उसकी एलिजिबिलिटी क्या है, मीन्स पात्रता क्या है, कौन निकाल सकता है और कितना समय बाद निकाला जा सकता है, उसकी सीमा क्या है और उसके कौन कौन से दस्तावेज लगेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी मोटिवेट करें कि उस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हम आपको इस तरह की जानकारियाँ देते रहें। इस चैनल में दोस्तों आपको पीएफ से संबंधित, ईएसआई से संबंधित, आपको ग्रेजुटी संबंधित, बोनस से संबंधित और जो भी आपकी बेसिक जो भी कंपनी में आपकी बेसिक अधिकार हैं उससे संबंधित, इस सभी तरह से संबंधित आपको समय समय पर जानकारियाँ दी जाएंगी। आप किसी भी कंपनी में या कॉन्ट्रैक्ट में काम करते हैं, कंपनी में काम करते हैं या कैजुअल काम करते हैं, जो जो आपके किसी कंपनी में अधिकार हैं उन सब चीज़ों के बारे में भी आपको हम अवगत कराते रहेंगे समय समय पर। तो दोस्तों इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी मोटिवेट करें कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों वापस हम अपने टॉपिक पर आते हैं कि बेटी की शादी में हम कितने पैसे पीएफ से ले सकते हैं, या पीएफ आपको कितने पैसे देगा बेटी की शादी में। तो दोस्तों बेटी की शादी के लिए सबसे पहले हम जाते हैं तो हम आप देख पा रहे हैं पीएफ एडवांस बेटी की शादी की निकासी के लिए। तो इसमें पात्रता क्या है? पात्रता है दोस्तों इसकी कि बेटी की शादी के लिए पीएफ वही निकाल सकता है जिस कर्मचारी ने कम से कम 7 साल तक पीएफ में काम किया हो, पीएफ का सदस्य होना चाहिए। और दूसरा उसके खाते में कम से कम 1000 का अंशदान होना चाहिए, उससे कम नहीं। और या इसका मतलब ये है कि 1000 अंशदान ऐसा नहीं हो कि आप उसके पहले ही पीएफ निकाल चुके हों तो फिर पीएफ नहीं मिलेगा। और तीसरा कि बेटी या बेटी की शादी हो उस केस में। इसमें निकासी की जो मात्रा है दोस्तों, वो निकासी की मात्रा है अधिकतम 50%। मतलब जब आप पीएफ की पासबुक देखेंगे, आपको आपको पिछला वीडियो देखना पड़ेगा कि पीएफ की पासबुक कैसे होती है। तो जो एम्प्लॉई का हिस्सा होता है दोस्तों, जो आपका 12% होता है, जो पहला कॉलम होता है, उसमें जो टोटल पैसे होंगे उसका 50% आप निकाल सकते हैं। मतलब अगर खाते में 2 लाख रुपए है तो आप 1 लाख रुपए निकाल सकते हैं, आप 5 लाख रुपए है तो आप 2.5 लाख रुपए निकाल सकते हैं। ये ब्याज सहित निकलता है। तो अगर उस साल की ब्याज आपको आ गई है तो उसके सहित निकल जाएगा। दूसरा, इसको इसके बेटे या बेटी की शादी के लिए अधिकतम आप 3 बार पैसे निकाल सकते हैं। उससे ज़्यादा बार पीएफ के लिए उसके उससे ज़्यादा बार आप बेटे या बेटी की शादी के लिए पीएफ 3 बार से ज़्यादा नहीं निकाल सकते। तीसरा, उसके लिए हमें क्या-क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर होगी दोस्तों? सबसे पहले आपको ईपीएफ क्लेम करने में फॉर्म 31 में क्लेम करेंगे, ऑनलाइन जो होता है, फॉर्म 31 में क्लेम फॉर्म भरना होगा। क्लेम फॉर्म में आपको डिक्लेयर करना होगा कि ये बेटी या बेटी की शादी के लिए है। इसकी ऑनलाइन प्रक्रिया है दोस्तों, सबसे पहले आप ईपीएफ के पोर्टल में लॉगिन करेंगे। वहाँ पर आपको चुनना है फॉर्म 31। 31 के बाद आपको एडवांस क्लेम में जाके वहाँ पे जो कारण है वो शादी लिखना है आपको कि मैरिज है। तो मैरिज और उससे रिलेटेड दस्तावेज आपको सबमिट करना है। उसके बाद ओटीपी आएगा और ओटीपी को क्लेम कर देना है। यहाँ पे हम उदाहरण से देखते हैं दोस्तों, ये पीएफ एक्ट के अंतर्गत जो 16 के एक पैराग्राफ होता है या उसका जो हम सेक्शन बोलते हैं वो सेक्शन 68 के है, उसके तहत पीएफ की निकासी गणना होगी। तो जैसे मान लीजिए दोस्तों कि कर्मचारी का नाम रवि कुमार है, उसने अभी तक जो सेवा करी है वो 8 साल करी, मतलब उसकी 8 साल की कंटिन्यू नौकरी है। और सब ऐसा सपोज करिए कि उसके खाते में 1,20,000 रुपये हैं, तो वो वहाँ से 50% मतलब 60,000 रुपये वो पीएफ से निकाल सकता है। और उद्देश्य जैसा कि आप लिखें, जैसा आप देख रहे हैं कि बेटी की शादी होना चाहिए। तो दोस्तों इस तरह से आप बेटी की शादी के लिए भी ज़रूरत पड़ने पर आप पैसे पीएफ से निकाल सकते हैं। पीएफ इस बात की अनुमति देता है कि आप पीएफ बेटी की शादी के लिए या बेटी की शादी के लिए भी इवन आप निकाल सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह की जानकारियाँ हम शेयर करते रहेंगे। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी मोटिवेट करें। आगे हम बताएंगे
पीएफ विड्रॉल में कि कैसे कॉलम में जाना है और कहाँ जाना है, उसके लिए दोस्तों आप नेक्स्ट वीडियो देखिए। थैंक यू दोस्तों।